अलैक्म, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की ट्राइसेक्शन एडवांस कोर्स क्लास नंबर 7 है। आज की टॉपिक में हम पढ़ेंगे बुलिश पैटर्न्स, ठीक है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब अब जब मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाया था, ट्रेंड लाइन पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें एक चीज़ बोली थी कि जब हम थर्ड टच पर एंट्री लेते हैं तो हम रिजेक्शन और कंफर्मेशन देखकर एंट्री लेते हैं, ठीक है। रिजेक्शन तो मैंने आपको परसों की क्लास में मैंने आपको समझाया कि रिजेक्शन क्या होती है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है आज का कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन में हमारे पास आ जाती है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश और बीरिश, ठीक है। मतलब वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात होती है, बुलिश और बीरिश को कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, और वो भी बुलिश बीरिश आ जाती है। फिर हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाते हैं, वो भी बुलिश और बीरिश होती है, ठीक है। और इसको ही हम कहते हैं कंफर्मेशन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और पढ़ेंगे बुलिश पैटर्न, ठीक है। बुलिश पैटर्न बनते हैं सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, जहां से मार्केट बुलिश होनी हो। जाहिर सी बात है, जहां से हम बाई की एंट्री लेंगे वो सपोर्ट होगा, रेसिस्टेंस तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आते हैं फाइव पैटर्न आते हैं, ठीक है। फाइव पैटर्न तो नहीं बोलेंगे, एक कैंडल ही होती है, सिंगल कैंडल। तो एक कैंडल हमारे पास पांच कैंडल स्टिक्स होती हैं, ठीक है। पहली हमारे पास होती है कॉमन कॉमन डॉजी। दूसरी हमारे पास होती है लॉन्ग लेग डोजी। तीसरी होती है हमारे पास हैमर। चौथी होती है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर। और फिफ्थ होती है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। ये हमारे पास हो गई बुलिश, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती हैं पांच बेरिश में, ठीक है। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ओनली फर्स्ट फाइव को, जो बुलिश में हमारे पास बनती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने बुलिश डोजी की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, डोजी। डोजी कैंडल, ठीक है। डोजी कैंडल अब कौन सी होती है? डोजी कैंडल, इसमें हमारे पास जो बॉडी होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना ये कैंडल बनाऊंगा, ठीक है, इसकी मदद से। ये इसकी बॉडी, ठीक है। मैं थोड़ी बड़ी कैंडल बना रहा हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं बना दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। डॉजी कैंडल जो होती है हमारे पास ऐसी कैंडल होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है। मैं इसको लॉक कर दूँ। डॉजी कैंडल हमारे पास होती है इस तरह की, इस शेप की होती है। अब इसका कलर रेड भी हो सकता है, ठीक है। इसका कलर ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। ओ सॉरी, ग्रीन भी हो सकता है। कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। डॉजी कैंडल में कलर मैटर नहीं करता इनके अंदर, ठीक है। वो चाहे ब्लू हो, और सॉरी चाहे ग्रीन हो, या चाहे रेड हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें बेशक, ठीक है, रेड कैंडल लिया है। अब डॉजी कैंडल में हमारे पास जो होता है, इसको मजीद जूम कर देता हूँ। डॉजी कैंडल हमारे पास इस तरह की होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो बॉडी होती है ना, ठीक है, ऊपर भी विक होती है, नीचे भी विक होती है, ठीक है। और हमारे पास बीच में बॉडी होती है, वो तकरीबन थोड़ी बॉडी होती है, छोटी बॉडी होती है, ठीक है। ना ज्यादा ग्रीन होती है, ना ज्यादा रेड होती है, ठीक है। एक छोटी सी मतलब हमारे पास आ जाती है, जिसमें हमारे पास थोड़ी सी बॉडी होती है, ठीक है। बॉडी ज्यादा नहीं होती, विक ज्यादा होती है। ऊपर की तरफ भी विक होती है और नीचे की तरफ भी विक होती है, ठीक है। नीचे से भी रिजेक्शन मिली होती है, ऊपर से भी रिजेक्शन मिली होती है, ठीक है। तो जब वो दोनों मिलती है तो हमारे पास एक इस किस्म की कैंडल आ जाती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक छोटी सी बॉडी होती है, ठीक है। ये हमारी होती है डॉजी कैंडल, इसको कहते हैं डॉजी, ठीक है। अब इसकी मैं इसकी आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि डॉजी कैंडल किस तरह होती है। यहाँ पर मैं फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूँ डॉजी कैंडल। आप इसको देख लें, मैं फुल जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कैंडल, इससे मैं इसका कलर चेंज कर लूँ।
ये वाली कैंडल जो है हमारे पास, ठीक है। इसमें अब आप देखें, इसकी जो इसमें नीचे भी विक है, ठीक है, ऊपर भी विक है, और बीच में हमारे पास एक छोटी बॉडी है जो रेड कलर की है, बट मैंने यहाँ, मेरा यहाँ कलर चेंज हुआ है, ठीक है। मेरा जो ब्लू कलर वो ग्रीन कलर होगा, और जो ग्रे कलर होगा वो मेरा रेड कलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, इसमें नीचे भी डॉजी है, मैं इसको चेंज कर लूँ। इसमें देखें, नीचे भी डॉजी है, और सॉरी नीचे भी विक है, ऊपर भी विक है, ठीक है, और बीच में जो हमारे पास है एक छोटी सी इसकी बॉडी है। क्या है, बीच में एक छोटी सी हमारे पास बॉडी है, ये हमारी आती है डॉजी कैंडल, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, देखें, इसमें हमारे पास नीचे भी विक है, ऊपर भी विक है, ठीक है, और ये बीच में हमारे पास एक छोटी बॉडी है जो ना ज्यादा नीचे की तरफ है और ना ज्यादा ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसकी हम मैं आपको एक मजीद एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसी को आप देख लें। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है? इसको आप देख लें। अभी देखें, इसमें भी हमारे पास क्या है, हमारे पास नीचे है, विक है, ऊपर भी हमारे पास, ऊपर वाली साइड में भी हमारे पास विक है, ठीक है, और बीच में हमारे पास एक छोटी सी बॉडी है, ठीक है, जो रेड कलर की है, ठीक है। रेड हो, ब्लू, रेड हो, ग्रीन हो, इट डजेंट मैटर, जो सा भी कलर हो, इट्स ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है डॉजी, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है डॉजी कैंडल, ठीक है। अब हम आते हैं, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, कहीं सपोर्ट में बनी हो डॉजी कैंडल, मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। अभी एक प्रॉपर हमारे पास तो नहीं है, क्या दिखाता हूँ मैंने भी। एक सेकंड रुकिए, मैं एक मिनट डॉजी फाइंड कर लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ डॉजी। तो आप यहाँ पर ही अगर देख लें, मतलब ये अच्छे वाला एक जोन तो नहीं है, बट ये इसको हम वैसे एक हल्का फुल्का ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम, ठीक है, इसको हम वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आप इधर देखें, हमारे पास एक डॉजी है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें ना, है ये हमारे पास डॉजी है, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये वाली हमारे पास कैंडल है, ठीक है, ये है हमारे पास डॉजी, बट इसमें क्या है, ये लॉन्ग लेग डॉजी में थोड़ी आ जाएगी, ठीक है, कहेंगे इसको भी, इसको ये भी हमारी डॉजी मानी जाएगी, मगर ये क्या है, ये थोड़ी लॉन्ग लेग डॉजी में आ जाएगी, बट इसको भी हम काउंट करेंगे एज अ डॉजी में। क्यों? क्योंकि लॉन्ग डॉजी जो होती है ना, इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसकी लेग्स जो होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। इसमें देखिए, ऊपर भी ठीक है, नीचे भी ठीक है, और बीच में हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। अब आप फर्ज कर लें ये सपोर्ट पर बनी, मैं कंफर्मेशन की जो बात करता हूँ ना, ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, रिजेक्शन, ठीक है। देन आफ्टर रिजेक्शन हमने देखनी है एक ये कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। अब देखें, आप देखें यहाँ पर हमें मिली रिजेक्शन, फर्ज करें आपने यहाँ पर बाय करना है, ठीक है, अभी तो ये फर्स्ट टच है, तो मैं आपको वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें मिली रिजेक्शन, ठीक है, देन हमने वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल का, ठीक है, और यहाँ पर हमें मिली कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है, कौन सी, हमें मिली है डॉजी, ठीक है। ये लॉन्ग लेग डॉजी और डॉजी मिक्स हो जाएगी, क्योंकि ऊपर इसकी जो है सिंपल, ऊपर से थोड़ा अगर देखा जाए तो सिंपल डॉजी है, और नीचे की तरफ देखा जाए तो थोड़ा लॉन्ग लेग डॉजी हो जाती है, ठीक है, मतलब ज्यादा ये लॉन्ग लेग डॉजी में चली जाती है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। मैं आपको मजीद इसकी एग्जाम्पल फाइंड करके दिखाता हूँ। डॉजी, इधर देख रहे हैं अगर आप, अभी मैं वैसे ये प्रॉपर जोन्स में मैं मार्क कर रहा, मैं आपको अभी सिंपल जो है ना एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक जोन मार्क करके दे रहा हूँ, ठीक है, छोटे मोटे जो भी जोन बन रहे हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर एक यहाँ से मार्केट आई, टच करके वापस ऊपर नीचे आई, फिर यहाँ पर देखें, अब ये तो सेकंड टच है, हम सेकंड टच के ऊपर एंट्री तो नहीं लेते, बट मैं वैसे आपको सर्विस बता रहा हूँ, ठीक है। देखें, मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, हमने यहाँ रिजेक्शन यहाँ नहीं मिली, ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास थी डॉजी कैंडल, ठीक है, डॉजी कैंडल हमें शो हुई, हमने एंट्री ली, और देखें मार्केट ने अप मूव दिया। अब हम सिर्फ अगर हमें रिजेक्शन ना भी मिले ना, तो हम कंफर्मेशन देके भी एंट्री ले सकते हैं, बट उसमें में क्या होता है कि उसमें थोड़ा रिस्क होता है कि मे बी मार्केट उसको ब्रेक ना कर जाए। रिजेक्शन और कंफर्मेशन को जब हम देखते हैं, प्लस
थर्ड टच पे हम एंट्री लेते हैं तो हमारे पास तीन तीन कंफर्मेशन आ जाती है। ठीक है, क्या चीज़ आ जाती है? तीन तीन कंफर्मेशन। एक तो जो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन होती है वो वैलिड आ जाती है, सॉरी, सपोर्ट जो होती है वो वैलिड आ जाती है। सेकंड, हमारे पास जो होती है रिजेक्शन आ जाती है, दो कंफर्मेशन। फिर थर्ड जो हम कंफर्मेशन देखते हैं कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक को देखते हैं, हमारे पास तीन कंफर्मेशन आ जाती है। ठीक है, तो एक कंफर्मेशन के बजाय अगर हम तीन कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड लेंगे तो हमारी सेफ और इजी ट्रेड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें डॉजी बनी और मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, तो ये है हमारी डॉजी कैंडल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट कर दूं, बल्कि ये गई है, मैं बस आपको इसको नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आएगी लॉन्ग लेग डॉजी। मैं इसके ऊपर राइट कर देता हूँ। लॉन्ग लेग डॉजी कैंडल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अब डॉजी तो आपको पता है कि क्या चीज़ है। ठीक है, मैं एक बार इसको सेट कर लूँ कैंडल, मैं आपको बना कर फिर दिखाता हूँ। ठीक है, अब डॉजी आपको पता है कि क्या चीज़ है, डॉजी कैंडल। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग लेग डॉजी क्या है। डॉजी, लॉन्ग लेग डॉजी भी सेम एज इट इज जो है हमारे पास वो डॉजी कैंडल ही है, बट इसमें जो इसकी विक है, ठीक है, इसमें जो इसकी विक्स आ जाती हैं वो बड़ी आ जाती हैं एज कम्पेयर टू डॉजी। ठीक है, अब डॉजी में आपने देखा है कि हमारे पास जो विक होती है उसमें छोटी होती है, तकरीबन यहाँ यहाँ तक उसमें हमारे पास विक होती है। ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग लेग डॉजी होती है ना, उसमें हमारे पास जो टांगे होती हैं, इसकी जो इसकी लेग होती है, इसकी जो विक होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, अंदर बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा कि अंदर छोटी सी बॉडी होगी। ठीक है, बेशक वो ग्रीन हो या रेड हो, इट डजेंट मैटर, मैं अगेन बता देता हूँ। ठीक है, डॉजी में इन चीज़ों में ये कलर मैटर नहीं करता। ठीक है, कन्फर्मेशन में सिंगल कैंडल स्टिक हो, उसमें सिंगल कैंडलस्टिक में बिल्कुल मैटर नहीं करता कलर रेड हो या कलर ग्रीन हो। ठीक है, अगर मतलब उसके मुताबिक होगा, आप फर्ज करें कि यहाँ से हम सपोर्ट पे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सपोर्ट आई है, यहाँ पर हमारे पास एक ये लॉन्ग लेग डॉजी बन गई है और उसका कलर अगर ब्लू है, सॉरी ग्रीन ग्रीन है। ठीक है, मैं इसको फिल कर देता हूँ। अगर हमारे पास इसका कलर ग्रीन है तो इसका हमें फायदा क्या होगा कि हमें ज़्यादा अच्छी थोड़ी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ जी इसका जो कलर है वो भी ग्रीन है और हमने यहाँ से एंट्री भी जो पुट करनी है वो बाई ही करनी है। अगर इसका कलर रेड भी हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट ये है कि जो अगर ग्रीन होगी तो हमें ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपकी ग्रीन है या रेड है जो भी है, आप उसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अगर रेड है तो आप एंट्री ले सकते हैं, ग्रीन ही होनी लाजमी है। ठीक है, रेड हो या ब्लू हो जो भी हो, रेड हो या ग्रीन हो जो भी हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ लॉन्ग लेग डोजी की। यहीं पर थी, जस्ट वेट अ सेकंड। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये वाली जो कैंडल आ जाती है ना, मैंने आपको यहाँ कहीं दिखाई थी। ठीक है, वो लॉन्ग लेग में ही आ जाती है क्योंकि उसकी जो ऊपर की तरफ जो है ना वो भी मैंने अभी देखा है तो वो लॉन्ग में आ जाती है। इसकी थोड़ी ठीक है, मैं एक मिनट फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक मिनट थोड़े बड़े टाइम पे मैं जा रहा हूँ, चल जाऊँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लॉन्ग लेग डॉजी, ये देख लें लॉन्ग लेग डॉजी। एक सेकंड। लॉन्ग लेग डॉजी ये आ गई थी हमारे पास, लॉन्ग लेग डॉजी परफेक्ट एग्जांपल आ गई हमारे पास लॉन्ग लेग डॉजी की। अगर आप ये इस कैंडल को देखें, इसको मैं मार्क करता हूँ अभी, एक सेकंड में इसकी कलर चेंज कर दूँ। ठीक है, इस कैंडल को अगर आप देखें, ठीक है, इसमें आपको परफेक्ट एग्जांपल मिल रही है लॉन्ग लेग डॉजी की। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास बॉडी बिल्कुल लिटिल बिट हमारे पास बॉडी। ठीक है, कभी कभार हमें ऐसी भी बॉडी मिल जाती है कि उसका कलर नहीं होता, क्योंकि जब मार्केट जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई है ना, ठीक है, जिस स्टार्ट से कैंडल ओपन हुई है, अगर बिल्कुल उसी पॉइंट पर आकर कैंडल हमारी अगर क्लोज होगी ना, तो वो आपके पास ग्रे कलर की फॉर्म होगी। ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे कलर ही ग्रे किया है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई होगी भी तो वो ग्रेइश होगी। बट अगर आपके पास आपने अगर रेड और ग्रीन रखा हुआ है तो अगर आपकी कैंडल जो है क्लोज ही उसी जगह पर होती है जहां से वो ओपन होती है, तो वो जो है कैंडल
ग्रे में फॉर्म होगी, ठीक है। तो उस चीज में भी मैटर नहीं करता हमारे पास, वो चीज मैटर नहीं करती हमारे पास। मैटर जो करती है हमारे पास कैंडल मैटर करती है, कि हमारे पास वो 5 जो कंफर्मेशन कैंडल है हमारे पास, उनमें से एक कैंडल होनी चाहिए। वो बेशक रेड हो, या बेशक वो ग्रीन हो, या बेशक वो ग्रे बन जाए, जिस पॉइंट से ओपन हुई है उस पॉइंट पर क्लोज होकर, ठीक है, बेशक वो ग्रे बन जाए, इट डजेंट मैटर, ठीक है। हमारे पास जो मैटर करता है ना, वो हमारे पास मैटर करता है, कैंडल मैटर करती है, ठीक है। अभी देखें, इसमें हमारे पास ऊपर भी बहुत बड़ी विक है, नीचे भी बहुत बड़ी विक है, और बीच में एक छोटी सी बॉडी है। तो ये हमारी है लॉन्ग लेग डॉजी। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारी लॉन्ग लेग डॉजी में आ सकती है, बट इसकी थोड़ी बॉडी बड़ी है, ठीक है। ये वाली हमारी आ सकती है, लेकिन इसकी थोड़ी बॉडी बड़ी है। मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी। अभी मैंने आपको दिखाई है, बिल्कुल वो परफेक्ट एग्जांपल है। अब आप यहाँ ये देख लें। आई थिंक मैंने अभी आपको ये दिखाई है। नहीं नहीं, बल्कि मैंने आपको पिछली दिखाई थी। ये देख लें आप, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ अगेन। ये देखें, ठीक है। बड़ी विक है नीचे भी, ऊपर भी बड़ी विक है, ठीक है। नीचे भी बड़ी टांग है, बड़ी लेग है, ऊपर भी बड़ी लेग है, और बीच में हमारे पास जो है एक छोटी सी बॉडी है, ठीक है। ये हमारी है लॉन्ग लेग डॉजी। मैं आपको जरा इसका दिखा देता हूँ। एक सपोर्ट में मैं इसको जरा आपको बना के दिखा देता हूँ कि सपोर्ट में हमें कोई मिल जाए। बाकी जब हमारा ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एक बार खत्म हो जाएंगे ना, ठीक है, तो मैं आपको परफेक्ट जो होगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सपोर्ट रेसिस्टेंस पे या ट्रेंड लाइन पे हमारे पास सिर्फ ये 5 कंफर्मेशन जो हैं, इनमें से हमारे पास कुछ शो हो रही हो, हम लाइव चेक करेंगे, ठीक है। बैक टेस्टिंग ही करेंगे, बट आपके सामने मैं निकालूंगा सब कुछ। आप सब देखेंगे, ठीक है। आपको वहां से ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। अब आप ये देख लें, ठीक है। ये भी हमारे पास लॉन्ग लेग डॉजी है। मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही सपोर्ट पर कहीं पे। जैसे से मुझे, मैं इसको सपोर्ट पे फाइंड कर लूँ तो अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंस पे मुझे मिल रही है, बट हमें रेजिस्टेंस पे नहीं पा रही इस चीज़ को। आपने इसका माइक ओपन है, अपना माइक कर लिया ऑफ रखें। अच्छा जी, मुझे ये सपोर्ट पर अभी कहीं नज़र नहीं आ रही, बट अगर मुझे नज़र आती है देन आई विल मार्क इट। मैं आपको मार्क करके दिखा दूंगा, बट अभी मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। सेम एज जिस तरीके से मैंने आपको दिखाई है डॉजी दिखाई है कैंडल, ठीक है, कॉमन डॉजी, जो इससे पिछली हमने कैंडल पढ़ी है, सेम एज इट इज ये भी हमारे पास होती है लॉन्ग लेग डॉजी, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारी टांग जो होती है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो इसकी लेग होती है, टांग होती है, वो बड़ी होती है, ठीक है। अभी हम आते हैं अपनी थर्ड कैंडल स्टिक के ऊपर, ठीक है। इसको मैं रीडाइट कर देता हूँ। थर्ड जो हमारे पास आ जाती है, वो हमारे पास आ जाती है हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर मतलब हथौड़ा, हैमर, ठीक है। अब हमारे पास आ गई हैमर कैंडल। अब हैमर, हथौड़े को आप सब जानते हैं, ठीक है। हथौड़ा अब आप सब ने देखा हुआ है। हथौड़ा कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा बिग टाइम फ्रेम में चला जाऊँ ना, तो वो इजी रहेगा कैंडल्स बनाना, परफेक्ट बन जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको भी बना के दिखाता हूँ। हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इस तरह एक बॉडी होती है, बीच में हमारे पास जो आ जाती है उसकी विक आ जाती है, ठीक है। अब इस विक को आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब विक थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी छोटी भी हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा भी छोटी ना हो कि वो डॉजी की तरह इतनी सी आ जाए कैंडल, इतनी सी विक आ जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा भी छोटी ना हो, मिनिमम जो है इतनी होनी चाहिए, तो हम उसको मानेंगे अपना हैमर मानेंगे, ठीक है। अभी मैं कैंडल की शेप के मुताबिक इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, हथौड़ा, हथौड़ा आप सबने देखा कैसा होता है, ठीक है। अब इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ओपेसिटी ज्यादा कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास जो होती है, हमारे पास ऐसे कैंडल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास हथौड़ा, अब आप सबने देखा हथौड़े के, आपको पता है कि हथौड़ा कैसा होता है।
सेम ये हथौड़ा होता है, ठीक है। अब देखें इसमें भी सेम हमारे पास मैटर नहीं करता कि कलर हमारे पास ग्रीन हो या रेड हो, ठीक है। अगर ग्रीन होगी तो सपोर्ट के ऊपर हमारा तो ज़्यादा एडवांटेज आ जाएगा हमारे पास। अगर रेड भी होगी तो हमें एज इट इज़ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट हमारे पास कैंडल होनी चाहिए, कैंडल हमारे हमें मैटर करती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, बॉडी होती है, ठीक है। और हमारे पास एक बड़ी विक होती है, जिसमें नीचे की तरफ विक ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ हल्की फुल्की हो सकती है। अभी हल्की सी और भी ऊपर हो सकती है ऐसे, ठीक है। इतनी हो सकती है बट इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा होगी तो फिर वो हमारे पास डॉरीज में चली जाएगी, ठीक है। इतनी होगी हमारे पास। और इसमें जो हमारे पास बॉडी होगी ना, वो डॉजी से लिटिल बिट थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। डॉजी की तरह अगर हो जाएगी, अगर बॉडी बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी तो फिर वो हमारे पास डॉजी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास ऊपर भी वीक हो जाएगी और नीचे भी हमारे पास वीक हो जाएगी। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो बॉडी होती है ना, थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और नीचे हमारे पास बड़ी वेक होती है। हथौड़ा आपने देखा है, अब हथौड़े को आप समझ लिए हैं, हथौड़ा कैसा होता है, ठीक है। सेम वही चीज होती है हमारे पास। इसको हम देख लेते हैं, हम लाइव में देख लेते हैं, ठीक है। चार्ट में हम इसको देख लेते हैं। अब आप इसको देख लें, ये हमारे पास यहाँ पे कैंडल आ रही है, ये देख लें हम इसको, ठीक है। मैं एक मिनट इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ, ठीक है। ये देखें, अब हमारे पास ये जो कैंडल आ रही है, मैं इसको जूम कर दूं। अब इसमें क्या है, हमारे पास बॉडी आ रही है बीच में, ठीक है। नीचे की तरफ बड़ी विक है, ऊपर की तरफ विक है, बट बहुत बड़ी विक नहीं है, थोड़ी छोटी विक है, ठीक है। मैं कोई इसकी अगर एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मुझे एक परफेक्ट एग्जांपल मिल जाए। कहलाई ये भी हैमर ही जाएगी। अब आप कहेंगे कि इसमें थोड़ी विक ऊपर ज्यादा है, इट्स फाइन, ठीक है। इतनी इतनी ओके है, इतनी हम मान सकते हैं, ठीक है। मैं एक मिनट जरा कोई परफेक्ट हैमर देख लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ हैमर। भी हैमर यहीं पर था, लगभग ऊपर जाता है। हाँ जी, ये मिल गया मुझे हैमर, परफेक्ट एग्जांपल मिल गई हैमर की, ठीक है। ये आप देख लें, ये वाली कैंडल देख लें, ठीक है। इसमें अगर आप देखें, हमारे पास बॉडी भी है, अच्छी बॉडी है, ठीक है। बहुत छोटी बॉडी नहीं है, इस तरह की बॉडी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो इसके साथ वाली कैंडल है उसकी बॉडी बहुत छोटी है, ठीक है। और अगर आप इधर देखें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा छोटी होगी ना बॉडी, बेशक इस तरह ही हो, ठीक है, ऊपर वेग थोड़ी कम हो बेशक, और लेकिन अगर बहुत ज्यादा छोटी बॉडी हो जाएगी ना, तो वो हमारे पास एक और कैंडल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेरे दिमाग से उसका नाम निकल गया, मैं आपको ड्रैगन फ्लाई बोल के कहते हैं, हाँ जी मुझे भी याद आ गया, ठीक है। उसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। उसमें हमारे पास बॉडी बहुत छोटी होती है, ठीक है। कभी कभार बॉडी नहीं भी होती, मतलब वो ग्रे कलर की कैंडल फॉर्म होती है। वो जिस चीज़ से मैंने आपको बताया ना कि जहाँ से कैंडल मार्केट कैंडल ओपन होगी वहीं पे अगर क्लोज हो जाएगी आकर, तो वो हमारे पास फिर वहीं पर ग्रे कैंडल बन जाएगी, ठीक है। तब देखें हमारे पास अच्छी सी बॉडी भी है, नीचे की तरफ बड़ी विक भी है, और ऊपर की तरफ हल्की हो या ना हो इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर की तरफ एक विक है, अभी हमारे पास प्रॉपर एक हैमर बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है हैमर कैंडल। अब जो आपके टॉपिक्स आ रहे हैं ना, अब आपके मजे मजे के टॉपिक्स आ रहे हैं। ये अगर हम इसको लाइव में देख लें, अगर मैं आपको उसको थोड़ा सपोर्ट में अगर बनता हुआ दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकंड मैं इसको फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगर हम चाहें तो एज अ हल्का फुल्का मार्क कर सकते हैं जोन, ठीक है। बस हमने भी गुजारा ही करना है, आपको मैंने दिखाना है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर सपोर्ट था, सपोर्ट पर हमें मिली रिजेक्शन, ठीक है, एंड हमें मिली कैंडल, ठीक है। आपने अब ये नहीं करना कि कहीं पे भी अगर आपको रिजेक्शन और कैंडल बनती मिल रही है तो आप वहां से एंट्री ले लें, नहीं। आपने प्रॉपर वेट करना है, पूरा आपने सेटअप बनाना है, उस सेटअप के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है। ये नहीं कि अगर आपको कहीं पे अगर वैसे ही हैमर कैंडल नजर आ गई है तो आपको जो यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है तो मैं यहाँ से बाय ट्रेड ले लूँ, नहीं।
कैंडल्स फॉर्म होती रहती हैं, ठीक है। बेतुकी भी आपको बीच में मिलती रहेंगी, इस तरह हैमर बनता मिलेगा आपको, डॉजी मिलेगी, कॉमन लॉन्ग लेग डॉजी आपको बनती मिलती रहेगी, लेकिन आपने प्रॉपर सेटअप बनाना है, प्रॉपर सेटअप के ऊपर कंफर्मेशन वगैरह लेके देन आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, सपोर्ट था, ठीक है, छोटा, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर ऊपर गई, थर्ड टच हमारे पास यहाँ पर आया, रिजेक्शन हमें मिली, और यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन आ गई, हमारे पास कौन सी कैंडल, हैमर कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ पर हमारे पास जो कलर है ना इसका रेड है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ग्रे किया हुआ है, बट वैसे इसका जो कलर है वो रेड है, ठीक है। बट मार्केट फिर भी बुलिश हुई है, यहाँ से हमने कंफर्मेशन वगैरह देखी, मार्केट यहाँ से बुलिश हुई है। ये H4 टाइम फ्रेम में है, तो काफी अच्छा मार्केट ने मूव दिया है ये, ठीक है। ये कम से कम 9200 से 96, मतलब कम से कम इसने $40 का ये मूव दिया है इसने, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है हैमर कैंडल। अब आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ कैंडल के ऊपर, जो कि है हमारे पास इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये भी इसका भाई बहन ही है, इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर, अब इन्वर्टेड का तो आप सबको मतलब पता है कि उल्टा, ठीक है, उल्टा हुआ हुआ, ठीक है। अब हैमर को आप समझ रहे हैं, ठीक है, हैमर क्या चीज है आपको समझ है, ठीक है। अब अगर आप बेसिकली इसको उल्टा कर दें, इस हैमर को उल्टा करके बना दें, ठीक है, तो वो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, ऐसे हमारे पास ये आ जाएगा, और ये हमारे पास जो विक है वो ये आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा क्या चीज, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो बॉडी होती है हमारे पास वो हैमर, अब आप हैमर आपने देखा ना, सीधा हमारे पास हैमर होता है। मैं यहाँ पर उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास होता है हैमर, ठीक है। अब आप इसको इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्टेड कर देंगे ना अगर इसको आप, ठीक है, तो हमारे पास उल्टा आ जाएगा, ठीक है। उल्टा हैमर भी आपको कह सकते हैं, ठीक है। जब उल्टा हम करेंगे इस चीज को तो हमारे पास ये शेप आ जाएगी, होगा सिंपल हमारे पास हैमर ही, बट ये हमारे पास उल्टा हैमर होगा। इसमें हमारे पास बॉडी होगी, बट जो हमारे पास हो गई इसकी विक होगी, नीचे के बजाय हमारे पास उसकी विक होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब जो मैंने आपको हैमर पढ़ाया ना, उसको आप उल्टा करते थे हमारे पास, अब जिस तरीके से डॉजी थी, कॉमन डॉजी थी, उसमें हमारे पास ऊपर थोड़ी वीक थी, नीचे थोड़ी वीक थी, और बीच में एक छोटी हमारे पास वो थी, बॉडी थी, ठीक है। अब लॉन्ग लेग डॉजी में क्या होता है, सेम डॉजी होती है हमारे पास, जो उसकी लेग्स होती हैं वो बड़ी बड़ी लेग्स होती हैं, ठीक है। अब मैं जिस चीज की बात कर रहा था ना आपको, कि जहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है, अब यहाँ पर वही चीज हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो ये कैंडल है ना जिसके ऊपर मैंने ये कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर देखें जहाँ से, जिस पॉइंट से मार्केट, सॉरी, कैंडल ओपन हुई है उसी पॉइंट पर आके क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें लॉन्ग लेग डॉजी में आती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, ये हमारे पास लॉन्ग लेग डॉजी में आ जाती है, ओके जी। हम देखते हैं अभी अपना इन्वर्टेड हैमर को देखते हैं। ये देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर परफेक्ट एग्जांपल मिल गई, गिर गया, ये रहा, ये चेक करें, ठीक है। ये हमारे पास है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। देखें हमारे पास बॉडी है, और जो हमारे पास जो इसकी हथौड़े का जो हमारे पास डंडा होता है, ठीक है, वो हमारे पास ऊपर की तरफ है, उल्टा हथौड़ा है हमारे पास, ठीक है। जो इसकी विक है वो हमारे पास ऊपर होती है इन्वर्टेड हैमर में, आप ये देख लें, ठीक है। हैमर जो होता है हमारे पास सीधा होता है, इसमें नीचे हथौड़ा होता है। अब ये लेफ्ट साइड पे जो कैंडल है इसको आप हैमर कह सकते हैं, बट इसमें ऊपर विक थोड़ी ज्यादा है, नहीं बल्कि ये लॉन्ग डोरी में जाती है, ठीक है। तो इसमें ऊपर है, अगर इसके ऊपर ये विक ना होती तो ये हमारे पास हैमर आ जाता, बट इसमें ऊपर विक है तो ये हमारे पास वो नहीं आती, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, हमारे पास बॉडी भी अच्छी है, और विक भी जो है हमारे पास ऊपर ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा आ जाता है इन्वर्टेड हैमर। मैं आपको जरा इसको दिखा देता हूँ, अगर मुझे मिल जाए सपोर्ट के ऊपर। हाँ जी, ये देखिए हमारे पास आ गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं जोन मार्क कर लूँ ये, ठीक है, सपोर्ट मार्क कर लूँ, तो अभी मैं जो है ना मोटे मोटे जोन मार करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना क्लियर हो जाए। फिर इंशाल्लाह इसको प्रॉपर भी हम मैं आपको एंट्री के मुताबिक भी दिखाऊंगा कि परफेक्ट यहाँ से एंट्री हमें पीछे मिल भी रही हो, ठीक है, बैक टेस्टिंग में। अब आप यहाँ पर देखें,
यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास मार्केट आई, यहाँ से बुलिश हो गई, इसको अगर हम पीछे भी लेके जाना चाहें तो पीछे लेके जा सकते हैं, यहाँ से भी हम इसको फर्स्ट टच ला सकते हैं। ठीक है, देन क्या हुआ, मार्केट अगेन इस पर इस तरह इधर आई, हमें मिल रही है रिजेक्शन। ठीक है, और हमारे पास आ गई कंफर्मेशन। ठीक है, अब भी हमारे पास कौन सी कंफर्मेशन आई है, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, कौन सी, इन्वर्टेड हैमर। इसमें हमारे पास प्रॉपर ऊपर की तरफ जो विक है और बीच में हमारे पास बॉडी है, और हमारे पास देखें हमने रिजेक्शन भी मिली, हमें कंफर्मेशन भी मिली, और देखिए हमारे पास जो है एक प्रॉपर बहुत अच्छा मूव आया। अगर जो हम देखें तो ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 9 से, ये भी तकरीबन हमारे पास 30 से 40 डॉलर का मूव आया है हमारे पास। मतलब अगर आपने मिनिमम लॉट लगाई होती, 0.01 लॉट लगाई होती, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आया मूव, 30 to 40 डॉलर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी देखें हमारे पास यहाँ पर रिजेक्शन आई है। ठीक है, और जो अगली कैंडल हमारे पास आई है वो है, वो देखें कहाँ तक ऊपर गई है। ठीक है, अच्छा मैं अब आपको एक अगली कैंडल पे हम आते हैं, फिर मैं एक और चीज़ है वो भी मैंने आपसे डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कैंडल आ जाती है और फिफ्थ कैंडल आ जाती है, उसमें वो हमारे पास आ जाती है ड्रैगन फ्लाई। अच्छा बल्कि छोड़े, हम जो ड्रैगन फ्लाई है टाइम बहुत कम है, ड्रैगन फ्लाई को हम कल के साथ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी हमारे पास जो बीच कैंडल्स में जो कैंडल्स पैटर्न आते हैं उसमें भी हमारे पास वो आ जाते हैं, क्या नाम है हमारे पास, डोजी वगैरह जो है ना वो हमारे पास उसमें भी आ जाते हैं, तो वो हमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी, तो हम इसको पढ़ लेंगे ड्रैगन फ्लाई को। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई को हम कर कर लेंगे। आज हमने 4 कैंडल्स पढ़ी हैं, कॉमन डॉजी, जिसको हम डॉजी कहें कॉमन डॉजी कहें, बात एक ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। डॉजी, फिर हमने पढ़ी है लॉन्ग लेग डॉजी, फिर हमने पढ़ी है हैमर, फिर हमने पढ़ा है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये 4 कैंडल हैं। और मैं आपको ये बीच में कह रहा था कि अब आप देखें, अब यहाँ पर जिस चीज़ की मैंने बात की है, हम कौन से में थे, यहाँ पर थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें रिजेक्शन, सॉरी यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिली। अब आप अगर देखेंगे इस कैंडल को, तो ये हमारे पास मतलब अजीब सी थोड़ी कैंडल क्लोज हुई है ना, ये कॉमन डॉजी है ना, ये लॉन्ग लेग डॉजी है ना, ये हैमर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत बड़ी है। बट अब देखें, अगर मैं यहाँ पर, अब देखिए मुझे यहाँ पर रिजेक्शन मिल गई, अब मैं अगर वेट करूँ यहाँ पर कि मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए अब मैं अगर वेट करूँ, अब देखें कितना बड़ा मूव मार्केट देख के आई है ऊपर की तरफ, अगर मैं यहाँ से भी एंट्री ले लेता, ठीक है यहाँ कहीं से एंट्री ले लेता, तो मेरे पास आ जाता तकरीबन अगर यहाँ से मैं एंट्री लेता तो मेरे पास आ जाता 100 से 300। ठीक है, तकरीबन हमारे पास $20 का मूव आता है। ठीक है, 0.01 लॉट भी मैंने एंट्री ली होती ना, तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक $20 प्रॉफिट होता। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर मैं पूरी इस 4 और कैंडल का वेट करूँ जी, मुझे कंफर्मेशन मिले, ठीक है, मुझे यहाँ पर भी यहीं पर कैंडल मिले, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और मेरा जो ट्रेड है वो भी मिस हो जाएगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम रिजेक्शन देखने के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, अब फर्ज करें मैं हूँ H4 में हूँ, ठीक है 4 आवर में हूँ, तो मैं M30 में या H1 में चला जाऊंगा कंफर्मेशन देखने के लिए। ठीक है, अगर वहां कहीं मुझे H1 में या M30 में मुझे पांचों जो कंफर्मेशन कैंडल्स हैं उनमें से कोई एक भी मिल रही है, तो वो हमारे पास आ जाएगी, कौन सी, हमारे पास एज अ कंफर्मेशन आ जाएगी और हम वहां से एंट्री पुट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मुझे पक्का पता है कि अगर मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। अब मैं आपको जाकर दिखाता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, H1 में आ जाते हैं हम। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये रिजेक्शन मिली जिसकी मैंने बात की थी, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुई। अब ये देखें मेरे पास आ गई डॉजी आ गई। ठीक है, अब ये मेरे पास डॉजी आ गई। ठीक है, और यहाँ से अगर मैंने एंट्री ली होती तो मेरे पास अब अच्छा मूव आ गया। अगर मैं यहाँ से ना भी लेता, अगर मैं एक और कैंडल का वेट करता, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आफ्टर अगर मैं दिस कैंडल भी लेता, ठीक है, जो मेरे पास एक टाइप ऑफ हैमर आया है, बट इसमें जो हमारे पास वो है बॉडी है वो थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, बट हम इसको एज अ हैमर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से भी एंट्री पुट करता आफ्टर दिस कैंडल भी, ठीक है, इस कंफर्मेशन की पूरे होने के बावजूद भी अगर मैं यहाँ से भी एंट्री पुट करता, तो आप यहाँ से देखिए मेरा, यहाँ से भी मेरा प्रॉफिट होता तकरीबन $20 मेरा प्रॉफिट होता। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंफर्मेशन को यूज करते हैं। अब फर्ज के तौर पर मैं चला जाता हूँ M30 में चला जाता हूँ। ठीक है, बट आपने कोशिश करनी है कि एक टाइम फ्रेम लोअर जाएं या ज्यादा से ज्यादा दो चले जाएं। ठीक है, H4 था तो हम ज्यादा से ज्यादा
H1 में अगर लेंगे तो हमारी उसकी जो होगी प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी जोन की कंफर्मेशन की जो होगी वो हमारे पास हाई हाई प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। वो यहाँ से देखें रिजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास बट ये थोड़ी यहाँ पर जो है प्रॉपर मुझे नहीं मिल रही, जो मेरी कंफर्मेशन होगी वो मेरी तो कहीं यहाँ आसपास होगी, या तो जोन के ऊपर होगी या तो मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी, ठीक है, ऊपर हो सकती है, बट ये देखें बहुत ऊपर है, तो इसको मैं एज अ कंफर्मेशन नहीं मानूंगा। आप देखें यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली, बट मैं अगर जाता हूँ इसमें H1 में, तो मुझे वहां पर मेरी जो है कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। ओके जी, आपकी आज की क्लास यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमारे पास हमारा एक टॉपिक रह गया आज आज की क्लास का, वो हमारी फिफ्थ कैंडल है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, तो वो हम कल ही पढ़ लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कल की जो आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे ये चारों कैंडल्स दो दो बार जो है मुझे चार्ट पे मार्क करके आपने मुझे बतानी है कि ये कौन सी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, कॉमन डॉजी, लॉन्ग लेग डॉजी, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, आज हमने ये चार टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है, ये चार कैंडल्स पढ़ी हैं। आपने मुझे ये दो दो कैंडल्स फाइंड करके देनी है, मतलब ये हमारी 8 कैंडल्स हो जाएंगी टोटल, ठीक है। ये आपकी है असाइनमेंट है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ सब खैर सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी क्लास में, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ।